हम कितने सालों बाद मिल रहे, 4-5 साल बाद खतरों के खिलाड़ी में, खतरों के खिलाड़ी में जहाँ हम लोग हारे थे मैंने जीता था। वो जो जीती थी। बड़ी कॉम्पिटिटिव लड़की है भगवान, इतनी इतना मैंने पर ये पता नहीं चीज लाफ्टर शेफ में क्यों नहीं हुई है उधर उधर भी से है। उधर सुदेश जी पे जब इनिशियली भड़की थी ना, मेरे को इतना क्यूट लगा ना जोड़ी, कसम से वो डांट में इतना प्यार था। बहुत क्यूट है ना सुदेश जी, है ना? सच्ची है ना? इसके बाद मतलब बताऊंगी मैं ऐसे कैरी करती इसको ऐसे अच्छा लगा सच में यार। और मतलब इनकी जो मतलब पता नहीं हर्ष अजीब सी जोड़ी थी, एक अंकल टाइप सुदेश जी और एक हॉट लड़की, एक हॉट और एकदम ब्लंट लड़की नहीं होती है हाँ। जो गुस्सा भी करती है, डांट भी देती है, सुदेश जी ऐसा लग रहा है दिल से बोल रही है। मतलब लाफ्टर शेफ में इस लड़की की लैंग्वेज इसके कपड़ों के साथ मिली नहीं। शॉर्ट हॉट कपड़े, सुदेश जी ऐसे कि जैसे मतलब यही बस्ती में कपड़े बेचती है ऐसे। बोले क्यों निया, अंदर की निया कैसे दिखी हमें सच में, ऐसे क्यों थी तुम? पर यार ये तुमको ऐसा नहीं था कि मैंने हॉट कपड़े पहने हैं, सदा अंदर पीछे का कीड़ा भी ऐसे दिख रहा है क्यों ऐसा? अरे पर वो शो ही वैसा था यार, फैल ही जाते थे। अभी तुमसे मैं हमने कितना काम किया साथ में, पर कभी दोस्ती भारती और नहीं मैं बनी, फ्रेंड्स हाँ, नहीं हाँ, बन पाए right, कभी भी, अब वो right. जो भी रीजन रहा हो, पर मैं उस लेवल पे कभी दोस्ती कर नहीं पाई। पर ये शो पे आया ना, ये भी वही गालियां दे रही है, अब थोड़े थोड़े क्लोज आते गए ना, ये भी आके मेरे कान में ऐसी ऐसी बातें बोल के जाती है, मैंने कहा तो अपनी ही है, यू नो उस लेवल पे कनेक्ट कर गए। और मैंने एक दिन निया को रात को मैसेज भी किया था, मैं कहा निया बहुत कम लोग होते हैं जो कॉमेडी करते हैं, उनकी आंखें समझ लेते हैं और उनको पता कि ये कॉमेडी है। कुछ लोग अच्छा इसने मुझे ये कह दिया, अभी अगली बार देखना। इसको होता कि मैं तैयार बैठूं भारती क्या बोलने वाली है, तुम तो बेइज्जती करोगी आके मेरे खाने की, पहले ही बोल देती थी। और मैंने निया को उस दिन मैसेज भी किया कि बहुत कम लोग होते और तुम हो। ये लाफ्टर शेफ के लिए भी जब मुझे कॉल आया, मुझे अब समझ आ रहा है, मैंने इतनी बदतमीजी से उनको बोला ऐसे, मेरा कॉमेडी शो में मेरा क्या लेना देना है, मैं क्या करूंगी। फिर हाँ ऐसे ही जवाब दे देते। ऐसे ही दे दिया मैंने जवाब, क्योंकि मुझे बस ये लगता है कि वो मुझे जानते हैं और जो मेरा स्पेस नहीं है वहाँ पे ज़बरदस्ती मुझे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने पता है हर्ष मुझे बोला इसकी पेयरिंग उसका दोस्त, उसकी पेयरिंग उसका दोस्त, सबके दोस्त दोस्त। हाँ, मुझे बोलते हैं आपकी पेयरिंग ना सुदेश जी के साथ की है। मेरी रब्बा मेरे पीछे से ये आया मेरी आंखों से खून उतर आया पता है। और मेरे को सिर्फ ये शो नहीं करना था, मैंने मीटिंग भी नहीं की, सबके तो घरों में जाके मीटिंग्स करके आए होंगे, मैंने मीटिंग भी नहीं की थी शो के लिए, बिकॉज मैंने बोला जूम कॉल पे आते हैं ना, ऐसा कैसे क्या मिलके क्या करना है, 20 मिनट की मीटिंग तो होगी, 5 लोग जूम कॉल, वी वर ऑल देयर। और मैंने उस कॉल पे इतना इरिटेटेड शक्ल बनाई है जिसकी हद नहीं है। मैं उनसे आज कितनी माफ़ी मांग चुकी हूँ। शायद यहाँ मैं गलत चली जाती हूँ कई बार, जो मुझे नहीं करना होता आप मुंह पे उनके नहीं बोल सकते कि ये नहीं, ये आई अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा तमीज अच्छे से मैं बोल सकती थी। दुनिया है, देखो क्या होता है ना, आपको मेरे को ऐसा लगता है दुनिया में हम आए और जब हम हमारे माँ बाप के साथ, हमारे बहुत अच्छे दोस्तों के साथ हम एकदम ब्लंट हो सकते हैं, लेकिन एक जो आपको जानता नहीं उसके सामने बोल दिया ना तो उसको लगेगा। मुझे वंकुश ने अब जाके बोला, कहती मुझे फर्स्ट डे जब मैंने आपसे बात की थी मुझे लगा बहुत रूड हो, क्योंकि आपने अंकुश अभी भी रूड हूँ, मैंने अपना दिखाया उनको ऐसे बोल दिया आपने कि मुझे क्यों ले रहे हो, मेरा क्या काम है वहाँ पे। सुदेश जी का नाम सुन के मैंने बोला व्हाई यू डूइंग दिस टू मी, आपको मेरे लिए कोई नहीं मिला, आई एम सो ब्रेन डेड, व्हाई यू डूइंग दिस टू मी, आई डोंट वांट दिस शो। मैंने ऐसे हॉट लड़के देंगे सुदेश जी आए। मैंने बोला सबके फ्रेंड्स हैं, मेरा भी तो, और मेरे कम है क्या दोस्त मेरे इस इंडस्ट्री में, लड़कियां हैं लड़के हैं, मर गए क्या सब, ऐसा मैंने शक्ल बनाई। और मैं बीकानेर में बैठी थी और मैं फोन काटने वाली थी। आई सेड लिसन निकोल, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर मी, आई एम सो ब्रेन डेड राइट नाउ, यू नो। सब पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे फोन पे, 6 लोग और एक मैं। और जब ये शो स्टार्ट हुआ, ये खिला, ये फ्लरिश हुआ, यू नो, हम पहला प्रोमो जो था, फर्स्ट प्रोमो आते ही मुझे समझ आ गया ओ अच्छा मैं दिख रही हूँ, बिकॉज ये शो पूरा सब इस लेवल पे थे। अब इसमें अपनी आवाज सुनानी, सब भय 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 में, मिनी बिग बॉस ही लग रहा था ना, 25 कैमरा, सबके पास माइक है, एवरीवन वाज जस्ट ऑन इट। और मैं वो लड़की नहीं हूँ जहाँ पे माइक देख के फैलूं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं उस कोने में बैठी रहूंगी, आपको आना है मेरी फुटेज लेनी है, यू विल टेक इट देयर, मैं उठ के नहीं आऊंगी। मैंने इतना काम किया है कि दैट आई एम काम इन माई स्पेस में, अपने स्पेस में ना बहुत बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ, अच्छी रहती हूँ। आप 5 को ले और 6 को ले, और मैं उनको देख के ना मैं ऐसे पागल नहीं हो जाऊंगी, वो मुझे दिखना है। और पीपल डू दैट, वो कैमरा के लिए लोग ऐसा स्विच होते हैं, मतलब मैंने ये अभी तक तो ठीक था, क्या हो गया इसको, तो मेरे को ये फैक्ट है, मेरे से नहीं होता यार। ग्रुप में आप होते हो तब तो ये बहुत होता है। तो मुझे उस शो पे वही डर लगा, मैंने बोला मैं खो जाऊंगी इस शो में, बिकॉज हर कोई यू नो इट्स लाई एंड यू नो एवरीवन। वहाँ पे मैं क्यों चिल्लाती थी, बिकॉज हम बोलते हैं ऐसे नॉर्मल तो आप बात कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि साइमल्टेनियसली 25,000 लोग 25 चीजें बोल रहे हैं वहाँ, तो उसमें चिल्लाना ही पड़ता था, इसलिए मैं चिल्लाती थी यार, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरी आवाज़ कोई सुन भी रहा है कि नहीं।
सो जब वो फ्लरिश होने लगा तब मैंने हर दिन उस शूट पे जाके हर दिन चैनल वालों को रोज़ मैं ऐसे खड़े होके कि आई एम सो सॉरी, मैं क्या करने जा रही थी, मेरे से क्या ब्लंडर होने वाला था, थैंक यू डिड नॉट लिसन टू मी, थैंक यू गेव मी दिस शो एंड आई कांट थैंक यू इनफ। मैंने हर शूट पे हर हफ्ते मैंने उन सबसे माफ़ी मांगी और उन सबको थैंक यू बोला। जब मेरे को समझ आया जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मैं गलत हूँ, बट इट टेक्स टाइम। बट आप ऐसी हो। नहीं, मोस्टली नहीं, जहाँ समझ आ जाता है वहाँ आई कैन अपोलोजाइज, जहाँ नहीं पता वो फिर दिस इज हाउ द लैंग्वेजेस, यू नो। हर शाम 6 कॉल्स आते हैं दिन में कोलैब्स के लिए, उन्हें भिंडी बाजार बनाना होता है, अरे इतने में इतने में। आई हैव सेट अ रूल, आई हैव सेट अ स्टैंडर्ड, आई विल टेक माई पेमेंट फर्स्ट देन आई शूट फॉर यू। विच पार्ट ऑफ इट डू दे नॉट अंडरस्टैंड? फिर 6 मैसेजेस आएंगे, इतने में कर लो पेमेंट, उसके बाद मेरे को नहीं समझ में आप आता अपना है। काम खुद हैंडल करती हैं? हाँ, हैं? बात कर रही नहीं या क्यों, उसमें क्या? आपका कोई मैनेजर नहीं है? No, my brother handles. जब एक बार लॉक हो जाता है, my brother and I handle all the things together. But I don't have a manager or a PR. I have not had one. वाओ। इतना काम कभी लाइफ में आया नहीं है कि मैं 4 कॉल नहीं अटेंड कर पाऊंगी और आई कांट टॉक एंड आई एम सो गुड एट टॉकिंग, यू नो। आप नेगोशिएट कर लेती हो? ओह लाइक अ प्रो ब्रो। सच्ची? हाँ यार, पहले भी कर लेती थी? मे बी दिस इज समवेयर, आई थिंक मैं अपने मुंह से सामने से चीज़ें बोलती हूँ ना, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट इट इज, प्लीज स्किप इट इफ यू कांट हैंडल यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक ये वो लोग हैं फैलाने वाले कि अरे वो तो ऐसे बात करती है, वो तो ये, बट ये फैक्ट है दैट आई एम नॉट वेस्टिंग एनी वंस टाइम। वो कॉन्वर्सेशन या तो आगे जा रही है या वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। आई डोंट हैव द पेशेंस टू जस्ट कीप नेगोशिएटिंग विद पीपल। नहीं, तुम्हें आता है खाना मेरे को बनाना? आता है। क्योंकि लाफ्टर शेफ में मैंने देखा था। अरे वो खाना बना रहे तुम्हें भी कहा कि तुम्हारी शादी को भी 3-4 इतनी साल है। इंटरनेशनल डिशेज है, क्रोज़ों कौन बना लेगा यार? क्रोज़ों कहाँ से बन जाएगा? रोटी दे दो, सब्जी दे दो। मेरी माँ ने मुझे अरे ये भी बोला। 10th क्लास में सिखा दिया था सब कुछ बनाना, मतलब नहीं, फैक्ट है। मशरूम को अगर बोलते हैं कुकुर मुत्ता बनाओ तो कुकुर कब मुतेगा? जो बनाएंगे कहते कुकुर मुत्ता बनाओ, बोला था ना। तुमने सोन पापड़ी बनाने को दे दी, उसमें चाशनी उड़ के किसी का मुंह खराब हो रहा है, किसी के हाथ जल गए, क्या करा रहे हो यार? हम आर्टिस्टिक में हम सोन पापड़ी बनाने आए इधर, तो नॉर्मल तो दे दो। हील्स उतार के पैर अमीबा जैसे ऐसे फैल रहे होते थे, यू नो। मैं बताऊं, ये फील आपको पता है, जो आप सबके साथ हुआ है ना, वो हमारे साथ होस्टिंग में होता है। जब हम होस्ट करते हैं ना कोई भी पूरा शो, दिन खड़े ही हो ना यार, यहाँ बैठने नहीं I know, देते। I know। और 7:30 बजे जब कोई जज कमेंट देता है ना, आपको इतना गुस्सा आता है ना, वो लंबे कमेंट दे रहा है, आपको ऐसा दुखता है। कौन समझेगा यार? पीछे स्पाइन पे आते लॉन्ग रन में कितने स्लिप डिस्क कितना कुछ है, ये कोई नहीं समझता। आदि आपका दोस्त है ना? कौन? आदित्य। आदित्य। हाँ, आदित्य के पैर में कुछ ऐसा कुछ पंगा हो गया था बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग, क्योंकि उसने 10 साल इतनी होस्टिंग की, उसने सब छोड़ा ही नहीं है। तो मैंने बोला यार ये कैसे आ गया, बिकॉज आदि बहुत फिट है और बहुत ध्यान रखता है अपना। बोला यार तुम तो डिसिप्लिन आदमी हो, क्या हो गया? बोला अरे नहीं यार, जब तुम भी बहुत ज्यादा खड़े रहोगे ना, अभी कर ये रहे हो होगा, hosting, इफेक्ट है। हमें तो नहीं हुआ अभी, इसका मतलब हमने इतना काम नहीं किया। अभी आएगा ना, टाइम आएगा। नहीं, मैंने देखा ये सुबह सारी लड़कियां मीडिया के सामने हॉट, कोई क्रॉप टॉप में, कोई ट्यूब में, और फिर कट्टू आधे घंटे बाद अपने से इतनी बड़ी चप्पल होती थी। नहीं, मैं तो सुबह ही ऐसे ऐसे बतख की तरह, ये टमाटर है, ये इधर आटा लगा, मतलब नहीं, मैं तो सुबह ही सिर्फ पैप होते थे बाहर, इसलिए वो थोड़ा प्रेजेंटेबल होने के लिए मैं हील्स पहनती थी। उसके बाद अपने कॉन्वर्स के शूज, सबसे पुराने सड़े हुए, उसके फीते भी काले हो रखे हैं, वो वाले जूते पहन के रहे, सबसे कंफर्टेबल, उसमें पता भी ना लगे। वो पहन के मैंने शो किया। उसके बाद भी रात तक फैले ही पड़े होते थे और वो जाते ऐसे और सुबह उठ के सुहागन चुड़ैल के सेट पे आंखें सूजी हुई आंखें लेके, आंखों पे चश्मा डाल के मैं पहुंच जाती थी। हाँ, काम करना है भैया, ऐसा ना हो अभी बहुत टाइम के बाद काम आया, मैं कंप्लेंट भी नहीं कर पा रही, हाय मैं थक गई, मैं चली जाती थी। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।